प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय बादल राग कविता है। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, उनके विषय में जानकारी हमने इससे पहले की क्लास में ग्रहण की है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल से जाके भी देख सकते हैं। बादल राग कविता निराला जी की ओजपूर्ण कविता है। बादल उनका प्रिय विषय रहा है और ये बादल राग कविता उनके काव्य संग्रह अनामिका से ली गई है। अनामिका निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था। वहीं से ये कविता बादल राग ली गई है, जो कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक आरओ भाग 2 में संकलित है, कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में। बादल राग कविता में कवि क्या कहते हैं, यही हमें आज पढ़ना है, जानना है। देखिए, यहाँ कवि ने बादलों को क्रांति का अग्रदूत माना है। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग यानी कि उच्च वर्ग हमेशा भयभीत रहता है, भय से ग्रस्त रहता है। क्रांति का लाभ कमजोर वर्ग को ही मिलता है और वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता उन्हीं को होती है, जिससे कि आर्थिक विषमता मिटे। यहाँ कवि ने, निराला जी ने बादलों को क्रांति का दूत मानकर उनका आह्वान किया है। चलिए पढ़ते हैं बादल राग कविता। ये इसके विषय में कविता का सार प्रतिपाद्य बताया था मैंने आपको, और अभी पढ़ते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया। ये तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की, ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विपल्लव के बादल। पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। तिरती का अर्थ होता है तैरना, तैरती, ठीक है। समीर सागर, समीर हवा, सागर सागर, समीर सागर हो गया वायु रूपी सागर। यहाँ पे समीर सागर मैं आपको बता दूं रूपक अलंकार है। समीर सागर, वायु रूपी सागर। अस्थिर का अर्थ होता है क्षणिक, चंचल, अस्थाई। जग संसार दग्ध जलावा, हृदय उर यानी कि हृदय, निर्दय जिनमें कोई दया न हो, दया रहित, बेदर्द। विपल्लव विनाश, प्रलयकारी, प्लावित बाढ़ से ग्रस्त। माया, माया का यहाँ अर्थ है खेल। तेरी तुम्हारी रण युद्ध तरी नौका, रण तरी युद्ध रूपी नौका या युद्ध की नौका। यहाँ भी क्या है, रूपक अलंकार है। भरना आकांक्षाओं, कामना, इच्छा, चाह। घन बादल, भेरी गर्जन, भेरी होता है नगाड़ा, गर्जन आवाज यानी कि नगाड़े की आवाज। सजग, सजग का अर्थ होता है सावधान, सुप्त, सोया हुआ अंकुर, बीज से निकला हुआ छोटा नन्हा पौधा। और हृदय, पृथ्वी, धरा, धरती, मही, नव जीवन, नया जीवन। ऊंचा कर सिर, सिर को ऊंचा उठाते हुए, ठीक है। तो ये इसके कुछ शब्दार्थ थे जिनकी हमने अर्थ देखा है, शब्दों का अर्थ जाना है, कौन से शब्द का क्या अर्थ है। अभी इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं।
क्या कहते हैं, इनका क्या अर्थ है। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग कैसे करेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से संकलित है। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और ये कविता बादल राग उनके प्रथम काव्य संग्रह अनामिका से ली गई है। यहाँ कवि ने बादलों को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया है। अब देखते हैं, तिरती है समीर सागर पर कवि कहते हैं कि बादल वायु रूपी सागर के ऊपर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया की तरह मंडरा रहे हैं। फिर से देखिए, निराला जी कहते हैं कि कवि कहते हैं कि बादल वायु रूपी सागर, समीर सागर वायु रूपी सागर के ऊपर अस्थिर अस्थाई सुख पर दुख की छाया की तरह मंडरा रहे हैं। अर्थात हमेशा सुखों पर दुख की छाया मंडराती रहती है। किसी के जीवन में सुख आते हैं, क्षणिक आते हैं, सभी को पता है सुख आएंगे, क्षणिक आएंगे, सुख के बाद दुख अवश्य आएंगे। तो व्यक्ति को डर लगा रहता है कि अब कहीं किसी भी समय मेरे ऊपर दुख आ सकते हैं, दुखों का पहाड़ टूट पड़ सकता है, ये एक भय रहता है मन में। तो यहाँ क्या कहा गया है कि वायु रूपी सागर के ऊपर जो बादल है वो वायु रूपी सागर के ऊपर अस्थिर सुख पर दुख की छाया की तरह मंडरा रहे हैं। जो सुख है हवा के समान चंचल होता है, अस्थाई होता है और दुखों का कभी भी आगमन हो सकता है। आगे क्या कहता है, जग के दग्ध हृदय पर जो बादल हैं वो संसार के जले हुए हृदय पर निर्दय विपल्लव की प्लावित माया है। निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं, हमेशा मंडराते रहते हैं। फिर से देखिए कि जो बादल है वो जग संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी, जिसमें दया न हो, निर्दयी प्रलय रूपी विपल्लव, प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। कहने का भाव ये होगा कि पीड़ित लोगों के हृदय में उनके दुखों के लिए जो उत्तरदायी व्यवस्था है उसके विरुद्ध हमेशा रोष पनपता रहता है, हमेशा उनके प्रति रोष की भावना उनके मन में पनपती रहती है। आगे क्या कहते हैं निराला जी, देखते हैं। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, अभी बताया था यह है तेरी, उनकी हे बादल तुम्हारी जो ये युद्ध रूपी नौका है, युद्ध की जो नौका है वो भरी आकांक्षाओं से, उन दलित पीड़ित लोगों की आकांक्षाओं से भरी हुई है, उन दलित पीड़ित लोगों की कामनाओं से, इच्छाओं से भरी हुई है। अर्थात क्रांति के आगमन पर उन पीड़ित दलित शोषित लोगों के मन में अपने दुखों के निवारण की भावना उत्पन्न हो जाती है और वे अपने सुख समृद्धि ऐश्वर्य के सपने देखने लग जाते हैं। ऐसी कामना, ऐसी इच्छा उनके मन में जागृत हो जाती है। आगे देखते हैं। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, हे बादल, घन बादल, हे बादल भेरी गर्जन, तुम्हारे नगाड़ों की गर्जना से, तुम्हारे नगाड़ों की गर्जना से क्या होगा, सजग सावधान होकर सुप्त अंकुर, पीड़ित लोग ठीक क्या करते हैं, इसको पूर्ण पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा आगे देखना पड़ेगा फिर इसकी सही व्याख्या समझ में आएगी। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा सिर कर ताक रहे हैं, हे विपल्लव के बादल। अब देखिए यहाँ पे कि घन, हे बादल भेरी गर्जन से, तुम्हारे नगाड़े की गर्जना से सजग सावधान होकर पीड़ित लोग
शोषित लोग, दलित लोग ठीक उसी प्रकार से अपना सिर ऊंचा करके नव जीवन की आशाओं से भर जाते हैं और अंकुरित होकर अपना सिर ऊंचा करके बादलों की ओर ताक रहे हैं। अर्थात उनके मन में अपने उद्धार की आशाएं, उद्धार की भावनाएं फूट पड़ती हैं। एक बार फिर से देखिए कि हे बादल, तुम्हारे नगाड़ों की गर्जना से सजग सावधान होकर पीड़ित लोग ठीक उसी प्रकार से अपना सिर ऊंचा करके नव जीवन की आशाओं से भर जाते हैं और अंकुरित होकर अपना सिर ऊंचा करके बादलों की ओर ताक रहे हैं। अर्थात शोषित लोगों के मन में अपने उद्धार की भावनाएं, आशाएं फूट पड़ती हैं। जैसे पृथ्वी के हृदय से पृथ्वी को चीर कर एक छोटा छोटा पौधा अंकुरित होता है, उसी प्रकार शोषितों के मन में भी अपने कल्याण की, अपने सुख की, समृद्धि की भावनाएं फूट पड़ती हैं, अंकुरित हो जाती हैं। आगे देखते हैं। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, असनीपात से सापित उन्नत सत वीर, छत विकसत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विपल औरव से छोटे ही शोभा पाते। यहाँ पे इनका एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्षण बारिश, वर्षा, मूसलधार, मूसलाधार यानी कि जोरों की बारिश, जोर की बारिश। हृदय थाम लेना, यहाँ मुहावरे का प्रयोग है, हृदय थामना मुहावरे का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि भयभीत होना। वज्र हुंकार, वज्र के समान भयंकर आवाज, घोर बहुत ज्यादा यानी कि भयंकर, घोर वज्र हुंकार, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वज्र के समान भयंकर आवाज। अश्नि बिजली, पात गिरना, अश्नि का अर्थ है बिजली और पात गिरना, शापित शापग्रस्त, उन्नत बड़ा, छत विकसत घायल, सत सत सैकड़ों, वीर योद्धा, हत मरा हुआ, अचल पर्वत, शरीर काया शरीर, गगन स्पर्शी, गगन को छूना, स्पर्धा यानी कि आगे बढ़ने की होड़, इच्छा, बेचैनी, ठीक है, आगे बढ़ने की जो प्रतियोगिता होती है ना, उसके लिए आया स्पर्धा। और हंसते हंसना, लघु भार, लघु भार का अर्थ है हल्के, सस्य हरियाली, अपार बहुत ज्यादा। और आगे क्या है वो भी देख लेते हैं। हिल हिल, हिलाना, हिलने से संबंधित है, खिल खिलना, और बुलाना, बुलाते हैं। विपल्लव क्रांति, और रव का अर्थ यहाँ पे है शोर, रव का अर्थ क्या है? शोर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, यहाँ आते हैं, क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए। फिर बार बार गर्जन, कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो, बार बार, पुनः पुनः, गर्जन गर्जन, जब तुम बार बार गर्जन करते हो और वर्षण है मूसलधार और बहुत भारी भयंकर मूसलाधार बारिश करते हो, तो क्या होता है? हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार,
तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात भयभीत हो जाता है। अश्निपात से शापित उन्नत सत सत वीर छत विकसत हत अचल शरीर। कह रहा है कि बिजली गिरने से अश्निपात, बिजली गिरने से आसमान की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले स्पर्धाधीर, गगन स्पर्शी, गगन को छूने वाले, आसमान को छूने वाले स्पर्धाधीर की स्पर्धा रखने वाले, इच्छा रखने वाले, ठीक है। अचल पर्वत है, पर्वत के समान शरीर वाले, यानी कि बहुत बड़े लोग, ऊंचे लोग। कह रहा है कि बिजली गिरने से आसमान की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी, अचल शरीर यानी कि ऊंचे पर्वत भी ठीक उसी प्रकार छत विक्षत घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, जैसे युद्ध भूमि में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े स्पर्धाधीर धीर योद्धा, बड़े बड़े योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रांति बड़े उच्च वर्ग, पूंजीपति वर्ग को ही प्रभावित करती है। आगे देखते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार लिए। इसके विपरीत बड़े लोग तो क्या होते हैं, भयभीत होते हैं, क्रांति से प्रभावित होते हैं, और क्या है, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार सस्य अपार। इसके विपरीत जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, हंसते हैं। आगे देखते हैं। सस्य अपार, वे उस विनाश से क्या करते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं। सस्य अपार, वे अपार हरियाली से हिल हिल प्रसन्न होकर क्या करते हैं, हिल हिल के प्रसन्न होके अपने हाथ को हिला हिला कर तुझे बुलाते हैं। क्या, जब छोटे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जब उन पर क्रांति आती है, अर्थात जो निम्न वर्ग पे क्रांति आती है, तो प्रसन्नता से खिल उठते हैं, उनके मन में भी अपने उद्धार की भावना जाग जाती है। तो यहाँ पौधों को कहते हुए कहा है कि इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं और वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार, सस्य अपार, सस्य हरियाली, अपार बहुत ज्यादा, तो वो हरियाली से प्रसन्न होके क्या करते हैं, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, वो प्रसन्न होके अपने हाथ हिला हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विपल्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। विपल्लव विनाश से, विनाश रव, विपल्लव रव यानी कि विनाश के शोर से, क्रांति के शोर से सदा छोटे ही प्राणियों को लाभ मिलता है। उन्हीं का कल्याण होता है, उन्हीं का भला होता है क्रांति से। और दलित वर्ग को, शोषित वर्ग को, निम्न वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं क्रांति से। ये थी इस काव्यांश की व्याख्या। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसका विशेष देख लेते हैं। यहाँ पे कवि ने बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया है, और मैंने पहले बताया था आपको समीर सागर इसमें क्या है, और रणतरी यहाँ पे रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, साथ ही मानवीकरण अलंकार भी है, मुक्तक छंद है, प्रगतिवादी विचारधारा है कवि की, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है, और साथ ही वीर रस से ओतप्रोत बादल राग कविता है निराला जी की। यहाँ सजग सुप्त, यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। सवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार हुआ।
और क्या है, और देखते हैं कि हृदय थामना आगे कहाँ आया था ना एक बार बीच में, हृदय थाम लेना। यहाँ पे ये देखिए हृदय थामना, ये क्या है, मुहावरे का प्रयोग है। हाथ हिलाना, यानी कि हम जब किसी को बुलाते हैं हाथ हिला के, तो वो भी है, हाथ हिलाना भी आया था नीचे। हृदय थाम लेना और हाथ हिलाना, हृदय थाम लेना एक बार देखिए, और हाथ हिलाना, ये क्या है, मुहावरे का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार तो है ये, साथ ही क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो ये था इस काव्यांश का विशेष। आप इसको नंबर डाल के, पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। आगे की जो व्याख्या है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, अभी समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले काव्यांश के साथ। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे बने रहिएगा। लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।